हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको की सीरीज में आज हम लोग 14 नंबर का वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में हम आज लोग सीखेंगे कि ऑक्टागोनल जो टेस्ट आता है उसमें हम कैसे स्पीड बनाएं, क्योंकि रूल तो इसमें बहुत ही सिंपल हैं। लेकिन अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे रूल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो दिया हुआ टाइम रहता है उसमें पूरे अटेम्प्ट जो हैं वो क्वेश्चंस का कर पाएँ और हमारी एक्यूरेसी भी एकदम मैक्सिमम बनी रहे। हालांकि और भी वीडियो में बताए गए हैं, सभी लोगों का अपना अपना बताने का तरीका है और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपना किया हुआ जो अनुभव है, मैं कैसे इस टेस्ट को सॉल्व करता था और मेरा जो दिया हुआ टाइम था, मेरे पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे और मुझको उस टाइम 2018 की वैकेंसी में कितना टाइम मिला था इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। और कितना मैंने इस टेस्ट में अटेम्प्ट किया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्पीड परसेप्चुअल जो टेस्ट है वो क्यों रेलवे में कराया जाता है, इसका यूज क्या है। यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने बताने वाला हूँ, इसमें डेप्थ परसेप्शन वाला जो टेस्ट है उसका भी थोड़ा सा इसमें यूज होता है। देखिए, कभी भी आप इंजन या फिर रेलवे लोको पायलट हैं तो आप ट्रेन चला रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने ट्रैक दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल है या फिर कोई मैन है, कोई आदमी है या फिर कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंटल जो भी चीज़ है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, उसको आप देख ले रहे हैं, वो आपके सामने तुरंत दिखाई देता है। तो अगर आपके ट्रेन की स्पीड 60 है, 70 है, मेल एक्सप्रेस की जो स्पीड होती है 110 130 के आसपास में, इसके बीच में लाई करती है, तो इतनी स्पीड से आपका जो विजन होगा, आप कितना दूर तक ट्रैक को देख सकते हैं। देखिए, सिग्नल तो आप देखिए 4-4 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर तक का अगर लाइन सीधी है और रात का समय है तो इतना इतना दूर तक का भी दिख जाता है। लेकिन सिग्नल देखने से आप कोई एक्सीडेंट का जो है कि अगर कोई बीच में कोई ट्रक है या फिर कुछ भी चीज़ आ गया है जिससे हैवी एक्सीडेंट हो सकता है, उसको अगर आपको देखना है तो उसकी जो विजिबिलिटी है रात के समय में, तो आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 मीटर मैक्सिमम आप देख पाएंगे, जहाँ तक आपका लाइट दिखा पा रहा है। लेकिन अगर दिन है तो दिन में अधिक से अधिक 1 किलोमीटर तक आप देख पाएंगे, अगर कोई छोटी चीज़ है या फिर कोई आदमी लेटा हुआ है, इस तरह की चीज़ें भी ट्रैक के सामने होती हैं। तो अगर मान के चलिए 300 से 400 मीटर, अगर मान लीजिए 500 मीटर तक आप समझ पाते हैं कोई चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है, चाहे या फिर कोई लोहे का पार्ट रखा हुआ है, तो उस 500 मीटर को अगर 110 की स्पीड से ट्रेन कवर करना चाहे तो अधिक से अधिक कितना टाइम लगाएगा? 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यही टाइम लगाएगा, या फिर हो सकता है 10 सेकेंड लगा दें। तो 10 सेकेंड के अंदर, तो आपको 10 सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर वो बॉडी है या फिर कुछ भी है जिससे हमें एक्सीडेंट बचा सकते हैं, तो इतने कम सेकंड आपको मिलते हैं आपको डिसीजन लेने के लिए, 10 सेकंड। लेकिन आप दूरी कैसे फाइंड कर पा रहे हैं? ये डेप्थ परसेप्चुअल वाला जो टेस्ट है उसमें आप अंदाज़ा लगा पाते हैं, जिसमें हिडन क्यूब और ब्रिक वाला टेस्ट है, वो आपको बताता है कि कैसे आप पता कर सकते हैं कितनी दूरी बची है, कितना कोई चीज़ छुपी हुई है या कर्व पे है, तो कितना आप उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे, वो उस टेस्ट से अनुभव होता है। लेकिन जो स्पीड वाला टेस्ट है, इस स्पीड में आपको क्विक डिसीजन लेना है कैसे, इस टेस्ट के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है। इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता है कि आपको उस 10 सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि उस जगह तक पहुंचते पहुंचते आप इतनी जल्दी ब्रेक लगा पाएँ जिससे एक्सीडेंट अगर कोई छोटा मोटा हो भी जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जा सके। अगर इस 10 सेकंड में सोचिए 4 से 5 सेकंड अगर आप सोचने में लगा दिए, तो सोचिए कुछ हैवी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सोचिए आपके पास जो दूरी कवर करने का जो टाइम है वो 10 ही सेकंड है, लेकिन डिसीजन तो आपको शुरू के ही 2-3 सेकंड में लेना होगा ना, क्योंकि 2-3 सेकंड 4 सेकंड में जब आप ले पाएंगे तभी आप उस दूरी तक पहुंचते पहुंचते आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लगा देंगे, या फिर अगर टक्कर भी होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पीड परसेप्चुअल टेस्ट लिया जाता है, जिससे आप कम समय में कितनी जल्दी क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं, इसका फ़ायदा वहाँ पे होता है। अब आते हैं इस टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग देख लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं उसमें 96 क्वेश्चन आपके टोटल इसमें आते हैं। 96 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा और एक बार स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने जब पेपर दिया था उस समय मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन तो आपको एक बार स्क्रीन पे मिनिमम दिख ही जाएगा। और उसको आपको साइड में जो बार रहता है
साइड बार में, इससे आपको ऊपर नीचे क्लिक करके स्क्रॉल करना है। इस पर भी मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है इस टेस्ट में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। सारे बैटरी टेस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा आपको, और टाइम भी आपका लिमिटेड इसमें रहता है। तो इस पर भी आपको टाइम बचाना है और कैसे गलतियों को मिनिमाइज़ करना है, यहाँ भी गलती होती है। देखिए टाइमिंग इस टेस्ट में आपको 6 मिनट का टाइम मिलता है। अब देखिए 6 मिनट का टाइम मैं बता रहा हूँ, इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हम लोग 2018 की वैकेंसी जो निकली थी उसमें जब साइको टेस्ट देने गए थे, तो हम लोग देखिए घर पे जो भी मॉक टेस्ट देते थे उसमें 6 मिनट का हम प्रैक्टिस करके जाते थे। लेकिन वहाँ पे कितना टाइम हमें मिला? 7 मिनट का टाइम मिला, मतलब 1 मिनट ज़्यादा टाइम मिला। नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही रहे 96। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था, जो वीडियो आपका था पिक्चर प्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने बताया था कि वहाँ भी टाइम ज़्यादा मिल गया हम लोगों को। तो हमने क्या किया, उसमें अपनी स्पीड इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय ही मैंने डिसाइड कर लिया कि स्पीड को अब मुझे थोड़ा सा स्लो करना है, थोड़ा सा धीमा करना है। तो अगर आप वर्तमान में 6 मिनट के स्पीड 6 मिनट के टाइम में अगर 96 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस रह रही है, तो मान के चलिए कि आपका जो दिया हुआ टाइम है उसमें तो आप टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपको मिल गया, 7 मिनट मिल गया, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो करिएगा, जिससे क्या हो कि जो 90 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो रहा है वो आपका 94 प्लस चला जाए, मतलब 95-96 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसका आपको ध्यान देना है। हम लोग के टाइम में 7 मिनट का टाइम मिला हुआ था। अब देखिए टारगेट क्या लेकर के चलना है। जो शुरुआत में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 मिनट का ही टाइम आपको लेकर चलिएगा, इसी टाइम पे आप प्रैक्टिस करिएगा। शुरुआत में 6 मिनट में आप हो सकता है 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। इससे कम अगर जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 70 के आसपास में अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान के चलिए वो लोग बहुत ही स्लो हैं, या तो उनको जो डायग्राम है ऑक्टागोनल टेस्ट का उसको देखने में दिक्कत हो रही है, आपको आंखों का मूवमेंट है बहुत स्लो है। दूसरा क्या है कि आपका माउस पे कमांड नहीं है, क्योंकि 70 क्वेश्चन दिए हुए टाइम में 6 मिनट के अंदर में अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए स्पीड बहुत ही स्लो है। कम से कम आपको अटेम्प्ट में शुरुआत में हो सकता है, चलिए पहला दूसरा अटेम्प्ट दिया तो 70-70 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर आप 4-5 टेस्ट दे दिए हैं तो आप 80 प्लस तक आप पहुंच सकते हैं आराम से। बस उसको हमें लेकर के चलना है 90 प्लस अटेम्प्ट, और जब एग्ज़ाम तक आपको पहुंचना है तो कम से कम वहाँ पे 94 प्लस एक्यूरेसी आपको बना के चलनी है। ये आपको टारगेट बना करके रखना है। अब आते हैं थोड़ा इसमें रूल के बारे में समझ लेते हैं, क्या इसमें नियम रहते हैं इसको करने के लिए। बेसिकली सभी लोगों को पता भी है इसमें रूल क्या है। आपके सामने देखिए इस तरह का इमेज दिया रहेगा, क्वेश्चन 1 2 3 आपके पूरे स्क्रीन पे हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन, मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले क्वेश्चन में आपको एक ऑक्टागन आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक एरो एक पॉइंट से एक एज से आपको खींचा हुआ दिख रहा है, मतलब एक लाइन आप देख सकते हैं। इस ऑक्टागन को आप ध्यान से देखिए, और सेम यही ऑक्टागन आपको देखना है कि इन आगे 5 ऑक्टागन में से कौन हुबहू मिल रहा है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सेम वही चीज़ है, आप दूसरा ऑक्टागन देखिए और हुबहू जो इस ऑक्टागन से मिलता हुआ आपके सामने 5 ऑक्टागन दिख रहे हैं, इसमें से जो आपका मिलता हुआ रहेगा वही सही जवाब इसका हो जाएगा। धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ऊपर से एक एरो जो लाइन है वो यहाँ पे इस तरह बनाया गया है, और जब ऊपर से एक लाइन वाला देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि डी यहाँ पे सही जवाब है। पहला दूसरा तीसरा यहाँ चौथा पांचवा में से डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आराम से देखने पे ये प्रोसेस है इसको, लेकिन आपके सामने 96 क्वेश्चन है, तब इसको करना कैसे है मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। अब देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे ऊपर से एक लाइन खींची हुई है नीचे सेंटर की तरफ। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है, देखिए जहाँ पे जिस पॉइंट से एरो बनना शुरू हुआ है केवल उसी पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इस ऑक्टागन में ऊपर वाले जो पॉइंट है उसी पॉइंट से जो लाइन है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, खींची हुई है, तो जब राइट साइड में आप आएंगे तो केवल आपको ऊपर देखना है, ऑक्टागन आपको बिल्कुल नहीं देखना है, हमेशा आपको एरो देखना है, क्योंकि ऑक्टागन हमेशा सेम रहेगा, आपको केवल एरो देखना है। ठीक है, वो पॉइंट देखना है, केवल इसी पे आपका ध्यान जाना चाहिए यहीं पे। जैसे ही आप आई का मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इसी लाइन पे आप कराएंगे तो जिस पॉइंट पे ही आपको दिख जाएगा कि लाइन बनी हुई है उसी पे आपको क्लिक करना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर सभी के पॉइंट अलग अलग जगहों पे बने हैं तब, लेकिन क्या हो सकता है कभी कभी इसमें जो इंक्लाइनेशन है वो लाइन का
वो चेंज कर देगा और सेम पॉइंट से भी लाइन बना सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप दूसरे क्वेश्चन को इस तरह से भी बना, ये बहुत सिंपल हो गया जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो वो उस तरीके से हो जाएगा सॉल्व, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये पॉइंट से जो दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इस पॉइंट से सीधी लाइन बनी हुई है। अब पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ए जहाँ पे है वो सही मिल जा रहा है, लेकिन हो सकता है दूसरे वाले में अगर लाइन उसी पॉइंट से इस तरह से बना दे, तीसरे वाले में इसी पॉइंट से लाइन इस तरह से बना दे, चौथे वाले में पॉइंट से इस तरह से बना सकता है, या फिर हो सकता है बहुत बड़ी लाइन बना दे, ऐसे बना दे। तो जब इंक्लाइनेशन का जो एक्सिस है वो डिग्री है वो बदलेगा, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन इसको भी सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैं करता था मैं उसी तरीके को बता रहा हूँ, और डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करिएगा। और आपकी स्पीड ना बढ़ गई तो कहिएगा आप। देखिए, अगर मान लीजिए जो लाइन है उसका डिग्री के आधार पे आपको चेक करना है, सबसे पहला तो जो मैंने बताया उससे करिएगा। हमेशा उसी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा जहाँ से लाइन बननी शुरू हो रही है। जैसे तीसरे में देखिए, इस पॉइंट पे लाइन बननी शुरू हो रही है, इसी को हम देखेंगे हर इमेज में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, जहाँ पे है डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट को मैं बता दे रहा हूँ, जो अगर मान लीजिए डिग्री के आधार पे चेंज हो रहा है, कोई इंक्लाइन होकर के जो लाइन बन रही है उसके आधार पे। देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है जो लाइन का पॉइंट है, यहाँ पे देखना है, और नीचे की तरफ जा रहा है ना, आप अपने हेड को भी थोड़ा सा नीचे डाउन करिएगा। जब आप इस इमेज को देखिएगा तो हमेशा थोड़ा सा आप हेड को नीचे डाउन करिएगा। हेड आपका माइंड में एक इमेज बनाएगा, दिमाग को एक मैसेज देगा कि लाइन नीचे की तरफ ड्रा हो रही है। और जैसे ही आप राइट साइड में आप बढ़िएगा, जहाँ भी लाइन देखिएगा तुरंत नीचे की तरफ ड्रॉ करिएगा, नीचे की तरफ ड्रॉ। आपने सिर को नीचे की तरफ ले जाइएगा। जैसे ही जिस इमेज पे जाएंगे हमेशा ऑटोमेटिक आपका उस इमेज पे चला जाएगा। अगर इंक्लाइनेशन को लेकर के अगर ऑप्शन चेंज कर रहा है तो इसमें जो आपका हेड है उसका मूवमेंट बहुत मदद करेगा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लाइन आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, मतलब लाइन। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो भी आपका हेड है आप अपने हेड को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइड से ऐसे ले जाइए, और देखिए कौन सा, और जब ऑप्शन पे आप देखने जाइए तो अपने हेड को उसी डायरेक्शन में मूव करिएगा, और आंखों को भी तो उस डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेंगे और आंखों को भी, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका सही दिखने लगेगा। हमेशा जब इंक्लाइनेशन को लेकर के सवाल आएगा तो इसका यूज करिएगा, डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा और जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया हूँ, कई एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले में देखिए, ऊपर वाला पॉइंट से है, केवल हमें ऊपर ही देखना है। ऊपर देखते गए सीधी लाइन कौन है, इसको ये क्लिक हो गया। ऊपर यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड की तरफ है, तुरंत आएंगे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाए। नीचे देखिए, केवल नीचे ही आपको देखना है, तुरंत आपका मिल गया। यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं आप, तुरंत नीचे आप देखिए कौन सा इमेज मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपने देखा नीचे कौन सा मिल रहा है, नीचे यहाँ से ये शुरू हो गया। हमेशा ये पॉइंट देख रहे हैं, इसी पॉइंट को आप देखते जाइए, आपको ये ई ऑप्शन मिल गया। तो हमेशा उसी पॉइंट पे ही देखना। अगर नीचे दिख गया है, नीचे से लाइनिंग शुरू हो रही है, तो नीचे से ही आप क्लिक करना शुरू करेंगे। और नीचे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, तुरंत इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे मिल गया। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दिख रहा है, तुरंत आप आएंगे, यहाँ पे पहले वाला इमेज ही आपको मिल जा रहा है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आप अधिक से अधिक 2 से तीसरा सेकेंड आप नहीं जाएंगे और आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 96 क्वेश्चन आपको करने हैं 6 मिनट में, मतलब आपको 16 क्वेश्चन आपको पूरा 1 मिनट में करना है। और 16 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन पे आप 2 से 3 सेकंड का अगर आप टाइम देते हैं, अगर 3 सेकंड का आप टाइम देंगे तब तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 96 क्वेश्चन पे पहुंचना बहुत ही टफ काम नहीं है। मैंने बताया इंक्लाइनेशन को लेकर के अगर सवाल आएगा तो आप अपने हेड का थोड़ा सा मूवमेंट कराइएगा, जिस डायरेक्शन में अगर जो पॉइंट है, जो एरो बना हुआ उसकी तरफ आप मूवमेंट कराइएगा। जैसे मैं कहूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, इस फिगर को आप देखिए, इस इमेज को अगर आप देख रहे हैं, सेंटर से इस तरफ लाइन बनाई गई है। तो आप क्या करिएगा, जब भी इसको इमेज को देखिएगा एक बार, तो अपने हेड को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करिएगा। क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए ये हेड है, तो हेड अगर सेंटर में आप हैं तो इधर मूवमेंट कराइए, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर कराइए। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेम मिलते जुलते पॉइंट से अगर लाइनिंग बना दी गई है तो इंक्लाइनेशन को ध्यान में रख के अगर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आपको हेड का मूवमेंट कराएंगे। तो आपका पूरे पेपर में कम से कम मान के चलिए जो स्पीड है वो 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड आपका बचाएगा, जिसमें आप 10-15 क्वेश्चन और कर पाएंगे।
इस टेस्ट में एक बात और आपको ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक नहीं करना है, दोबारा मिलाना नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। और 7 मिनट आपको टाइम मिला हुआ है, 6 मिनट में आप प्रैक्टिस करके गए हैं, तो हमेशा कोशिश करिएगा 6 मिनट 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए। एकदम 7वें मिनट में नहीं पहुँचना है, मतलब लास्ट सेकंड तक भी नहीं जाना है, और 6 मिनट में भी आपको पेपर करके नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप समय बचा लेंगे तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये था ऑक्टागोनल जो टेस्ट था, इसको करने का तरीका। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और अगर कोई और भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सुझाव बता सकते हैं। और जितने लोग द स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देखिए। और अब सारा टेस्ट लगभग नियर अबाउट हो चुका है, और अब मेमोरी वाले टेस्ट के जो 2-3 टेस्ट बाकी हैं उसको मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेशन धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग द स्टूडेंट चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक बैटरी टेस्ट में जहां तक कोशिश होती है कि कौन सा टेस्ट रेलवे क्यों कराता है, उसका आपके एएलपी के लाइफ में क्या यूज है, उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो ये सब अगर आइडियाज़ जो आपको द स्टूडेंट चैनल पे अगर नया सीखने को मिलता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरों में शेयर भी करिए। और अधिक से अधिक अगर आप सहयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे साथ काम करने वाले लोग जो हैं उन्हें भी बहुत खुशी होती है। ये वीडियो फ्री में आपके लिए आता रहेगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।